वेलकम इन स्पेशल केमिस्ट्री ट्रिक क्लास। आज का टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है कई बच्चों को। 11th में जो एंट्री लेवल के बच्चे होते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों। जो बच्चे 12th और 12th पास कर चुके हैं ना, उनको भी बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो आज आपके सामने एक स्पेशल ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली मैं पेश कर रहा हूं। विद इन 5 to 10 मिनट आपको लर्न ना हो तो बोलना। सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगे तो मस्त वाला कमेंट लिखना, नहीं लगे तो जो मन में आए वो कमेंट लिखना, वो गारंटी मेरी है। ठीक है। हमारा हैशटैग क्या है आपको पता है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। नाम शैलेश रावत सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चुटकियों में कैसे याद किया जाए, देखते हैं। तो देखो, सबको पता है पीरियोडिक टेबल में मेनली 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सबको पता है, 2, 6, 10, 14। ये कैपेसिटी है मैक्सिमम, इनकी इलेक्ट्रॉन्स इतने आ सकते हैं। सीरियल नंबर एस 1 पे चालू होता है, पी 2 पे, 3 पर और 4 पर एफ। तो एस 1 नंबर से चालू होगा, मींस एस जब पहली बार आएगा तो स्टार्ट फ्रॉम 1, पी जब पहली बार आएगा तो स्टार्ट फ्रॉम 2, डी जब पहली बार आएगा तो स्टार्ट फ्रॉम 3, और एफ पहली बार आएगा तो स्टार्ट फ्रॉम 4th। एफ जब पहली बार आएगा तो स्टार्ट फ्रॉम 4। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है आपका? 1p होता ही नहीं है। इनका मीनिंग क्या है? 1s होता है, 1p नहीं होता। 1d 2d वो भी नहीं होंगे, यही मतलब है ना। डी स्टार्ट फ्रॉम 3, तो कौन नहीं होगा वो मैंने लिख दिया। एफ 4 से स्टार्ट होगा, इट मींस 1f 2f 3f। इन सबको कौवा ले गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक पॉइंट, बेसिक बात आपको मैंने बोल दी। इसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। एफ के बाद क्या आएगा? तो आंसर है जी एच आई, ऑनवर्ड चलते जाओ, एबीसीडी स्मॉल लेटर में लिख देना। कहां से चालू होगा? तो 5th ऑर्बिट से जी, 6th 7th, बहुत बच्चों वाला काम है, दिमाग नहीं लगाना। सीरियल नंबर चल रहा है ना, तो 5th 6th 7th। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो आपको तो कितने का गैप चल रहा है? 4 का। तो यहां पर 18, 22, 26 देख लो, 4 का गैप है रेगुलर में, तो 4 4 4 का गैप करते जाओ। तो जहां तक मर्जी हो जा सकते हैं, बट हमें उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बिकॉज जितने एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं 118, उतने एलिमेंट्स एसपीडीएफ से ही कंप्लीट हो जाते हैं। बट ये मैंने कॉम्पिटिटिव नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दे दी, गेट टुगेदर खत्म किया। अब हमारा एक सीधा सा फंडा है, कैसे फटाफट याद करें। देखो, जादू। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर इज, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है आपका एसपीडीएफ। हम कहेंगे बिल्कुल गलत बात है, हमारे तरीके में ये एकदम गलत है। अगर आज के बाद आपसे बात की जाए इलेक्ट्रॉन फिल होने का ऑर्डर क्या है, क्या तरीका जिससे इलेक्ट्रॉन भरें, तो आप बोलना एफ डी पी एस, उल्टा, रिवर्स गियर। दुनिया उल्टी है, सीधे लोगों का जमाना नहीं है, तो उल्टा चलो। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? तो आंसर है एफ डी पी एस। एफ का मतलब फटीचर याद कर सकते हो। फटीचर कौन है? डीपीएस। डीपीएस स्कूल है, तो फटीचर कौन है? डीपीएस वाले फटीचर है। मस्ती के लिए बोल रहा हूं, माइंड से मत लगाना कोई डीपीएस का बैठा हो तो। चलो, अब जैसे आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, देखो कितना स्पीड हो गया। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है 4f के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 1s2 2s2 तो गधा घोड़ा भी कर लेगा, लेकिन रैपिड गेम चलता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बताओ किस ऑर्बिट में भरेगा? जैसे मैंने आपसे कहा 4f के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, बच्चा फंस गया। उसके बाद बताओ कहां भरेगा, उससे पहले कहां भरेगा। अब पूरी सांप सीढ़ी जो 11th 12th में आपको टीचर कराते हैं उस तरह करते हो, बिल्कुल नहीं करना। देखो, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? एफ डी पी एस। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? 4f के बाद किस में भरेगा? तो आंसर है डी में, फिर किस में भरेगा? पी में, फिर भरेगा एस में। इतना तो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? तो एफ डी पी एस। हाँ या ना? कोई डाउट? तो एफ डी पी एस। अब मैथमेटिकल डिजिट के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक एक बढ़ाते जाओ, +1 करते जाओ, हो गया आपका काम।
4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ये है इलेक्ट्रॉन फिलअप होने का तरीका। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपको 3D में इलेक्ट्रॉन भरा, तो 3D के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? तो आप कहोगे D के बाद तो P में भरेगा, P के बाद S में भरेगा। आया ना? अब बात करें तो मैथमेटिकली क्या है, एक एक बढ़ाते जाओ, बस हो गया काम। आया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम आपसे बात करें कि 5p में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो 5p के बाद किस में भरेगा? तो p के बाद s में भरता है, तो 5 के बाद आएगा 6 और s 6s। आपसे उल्टा पूछ लिया जाए बच्चों, 5p से पहले किस में भरेगा? बाद में तो आपको आता है, पहले की बात करें तो पहले किस में भरेगा? ये अपना क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस है, गाड़ी दौड़ाना ही नहीं आना चाहिए, रिवर्स गियर लगाना भी आपको आना चाहिए। तो 5p से पहले किस में भरेगा? तो 5 से पहले 4 आता है और p से पहले d आता है, तो 4d। अक्ल आई? मजा आया? हो गया आपका, ट्रिक यही था। अब एक दो प्रिकॉशंस ध्यान रखने, जैसे यहां से एफ डी पी एस यहां तक तो आ गए। अब मैंने कहा 7s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 7s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? तो कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है, एस के बाद वापस बैक टू पेवेलियन, लौट के बुद्धू घर को आया, एस के बाद इलेक्ट्रॉन वापस एफ में भर दो। तो इसको हिंदी में बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आया, और इंग्लिश में तो पता है बैक टू पेवेलियन। क्लियर? अब यहां से यहां आएंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एस से एफ में आने पर -2 कर दो। इट मींस एस से एफ में आने पर आप क्या करोगे? तो आंसर है एस से एफ में आने पर आपको -2 कर देना है। -2 करने का मीनिंग क्या है? तो देखो 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? तो ये आपको पता है, एस के बाद एफ में भरेगा। कौन से एफ में भरेगा? तो 2 कम कर दो, तो आंसर है 5f में भरेगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? 5f के बाद आगे की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? तो 5f के बाद आगे तो वही है FDPS, तो DPS। कौन सा D? 6D, 7P, 8S। मींस नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक एक बढ़ाते जाओ, और वापस लौट के बुद्धू घर को आएगा तो 2 कम कर दो बस। इट मींस 8s के बाद इलेक्ट्रॉन अगर भरेगा तो कहां भरेगा? तो आंसर है 6f में। एम आई राइट? सही है ना? कहां भरेगा? 8s के बाद, तो s के बाद इलेक्ट्रॉन f में भरता है, 2 कम कर दो। कितनों को प्रॉब्लम है कि सर बात खोपड़ी में आई नहीं? कितनों को बात अभी भी समझ में नहीं आई है? आ गया समझ में? एक और प्रिकॉशन ध्यान रखना, काम खत्म। जैसे सपोज यहां पर आते हैं हम लोग, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? तो आप कहोगे सर 5s के बाद इलेक्ट्रॉन भरेगा 3f में, पक्का है ना? बट थोड़ी सी अकल लगाना, 3f हमें पता होता ही नहीं है, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। जो नहीं होता उसको लिखना मत स्टूडेंट्स, कहीं बिना अकल के लिख दो, फिर कहोगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। क्लियर? मैं गलत नहीं हूं, आप अपनी अकल तो लगानी ही पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद स्पीड बन जाएगी। तो 3f, बट 3f होता नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं होता उसको लिखो मत, आगे एज इट इज चलो। तो 3f के बाद 4d, तो आंसर क्या है? 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरना चाहिए था? आंसर है 3f में, बट 3f नहीं भरता तो 4d में भरेगा। 4d के बाद 5p और फिर 6s। तो इट मींस एक कंक्लूजन क्या निकला? जो नहीं होता उसको इग्नोर कर दो, तरीका वही लगाना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, मैंने आपको कहा 3s में इलेक्ट्रॉन, 3p में इलेक्ट्रॉन भरा, तो 3p के बाद किस में भरेगा बच्चों? तो आप कहोगे 3p के बाद 4s में भरेगा। हाँ या ना? कोई डाउट? 4s के बाद किस में भरेगा? तो 4s के बाद आप क्या कहोगे? s से f में आएंगे तो 2f होना चाहिए, बट 2f होता नहीं है, तो इग्नोर कर दो। 2f के बाद 3d, बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल है तो भर दो। 3d के बाद फिर 4p वगैरह ऊपर लिख ही दिया है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अकल आई आपको? समझ में आया? कमेंट हाँ या ना में लिखो जल्दी से।
चलो एकदम बेसिक से चालू करते हैं हम लोग और इस बात को। वैसे तो सबको इतना तो पता होता है इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, तो आंसर है 1s2 से भरता है। 1s2 2s2 ये तो पता है ना। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता किसी बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किस में भरेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तरीका सब जगह लगेगा। 1s के बाद आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो 1s के बाद देखो तरीका क्या है, 2 कम करोगे तो -1f। आप कहोगे सर नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर एक ऊपर जाओ 0d, आप कहोगे नहीं होता, फिर आप कहोगे कि 1p, फिर बच्चा बोलेगा कि सर ये भी नहीं होता, कोई बात नहीं, तो उसके बाद आप कहोगे 2s। यस सर होता है। 2s के बाद किस में भरना चाहिए, तो आंसर है 0f। 2 कम करो फिर 1d, दोनों ही नहीं होते तो फिर 2p में। 2p के बाद किस में भरेगा, तो 3s में। 3s के बाद किस में भरेगा, 1f। 2 कम करते जाओ, 2d नहीं 3p। समझ में आया। जो ऊपर है वो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ऊपर ऐसे लिख दिए। अक्ल आई आपको, किस में भरेगा किस में नहीं भरेगा, क्लियर है सबको। तो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता उनको भी समझा दिया, ट्रिक आपका खत्म। अब अप्लाई कैसे करना वो देखो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ज्यादातर 30 तक सब बच्चों को लर्न होता है। बाकी आपकी मर्जी है, किसी को ज्यादा तक लर्न होगा और किसी को थोड़ा कम लर्न होगा। हो सकता है आपको यहीं तक लर्न हो सकता है आपको यहां तक लर्न हो, किसी को और ज्यादा तक लर्न हो। मान लिया आपको यहां तक, जहां तक लर्न है प्रैक्टिस कर करके हो गया, वहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। उसके आगे चलना है आपको, तो उसके आगे चलना। अब मैंने कहा एटॉमिक नंबर मान लो 100 का लिखना है आपको, कैसे करोगे, तो जहां तक आपको आता है वहां तक तो स्पीड से भर दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां तक गिन लो आप, ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करते हैं, सबको ये बात पता है, तो 30 तो हो गया। अब इसके बाद सोचना पड़ता हमें, बार बार वो सांप सीढ़ी बनानी पड़ती है। कुछ नहीं बनाना, देखो 3d के बाद क्या आएगा, 4p। इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। अब हम जहां तक लर्न था वहां तक भरा, लेकिन अब हमें सोच के करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरना। 4p, 4p के बाद 5s, फिर 2 कम कर दो तो 3f नहीं होता, फिर 4d। अब मेरे को भी नहीं पता मैं कहां तक पहुंचा, हो सकता है 100 आ गया हो सकता है 100 से पहले ही हो, है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको यहीं तक जाना है, कहीं पे भी रुक जाओ, टोटलिंग करो। 30 तक हो चुका था, ये माइंड में रखा हुआ था हमने। 36 टू 38 ये कैपेसिटी है ना ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स की, और 10 48 और 6 54 56 70, हाँ या ना, 10 80 और 6 86। अभी भी पिक्चर बाकी है, कोई बात नहीं। जहां पर हम रुके हैं ना वहीं से हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, मींस 5th गियर में गाड़ी बंद की तो 5th गियर से आगे चल रहे हैं। 6p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो आंसर है 6p के बाद भरता है 7s में, और उसके बाद भरेगा 5f में। समझाने की नौबत नहीं होगी। यहां तक कितना हुआ था माइंड में रखना, भूल जाओगे तो बार बार टोटल करना पड़ेगा। या साइड में रफ में लिख लो कितना हुआ था यहाँ पर 80, बोलो, तो आंसर 86 तक हो चुका था। 88 और 12, तो आंसर है 5f12 आंसर हो गया। चेक कर लो, टोटलिंग कर लो। मींस अगर आपको ABCD पता है ना, 1s2 2s2 कैसे लिखना वो तो पता होना ही चाहिए, तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आती है। सोचना नहीं पड़ रहा आपको, तो 2-3 फायदे हो गए स्टूडेंट्स आपके। पहला, जहां से मर्जी हो सोचो। मैंने एकदम से आपसे कहा 4d में इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अब आगे भरो भाई। आपको पता है DPS, तो 4 के बाद p, कौन सा 5p 6s, ये लो, कहां सोचना पड़ा, आया ना, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कई सारे फायदे, एनर्जी के ऑर्डर को अरेंज कराएगी, इलेक्ट्रॉन भरने में आपको बहुत हेल्प करेगी। सांप सीढ़ी जो आज तक है उसको हटा दो अपनी माइंड से ही बिल्कुल। एक और ट्रिक दे रहा हूं मैं, लास्ट। अब देखते हैं हम लोग, इस ट्रिक का एक फायदा है कि आपका काम फटाफट हो गया है,
लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतना लंबा 100 का लिखने में तो आपको टाइम लगेगा। तो एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये 1s2 होता है। दीज आर इनर्ट गैसेज। इनके लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिख रहा हूं। इनके लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिख रहा हूं। कैसे आया 18? तो 1s2 2s2 कर लो अगर किसी को इसमें तकलीफ है तो ये आप मान लो कि ये टेबल आपको याद है, याद करनी है। अभी मैंने एज्यूम कर लिया ये टेबल आपको याद है। अब हमने कहा एटॉमिक नंबर 34 का कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इससे पहले जो भी इनर्ट गैस है, कौन सी है? आर्गन 18, वो लिख दो। रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले जो भी इनर्ट गैस है वो लिख दिया आपने। लिख दिया आर्गन 18। इट मींस माइंड में रखना, खोपड़ी में फिट करना कि 3p6 तक इलेक्ट्रॉन भर चुका है। इलेक्ट्रॉन कहां तक भर चुका है? 3p6 तक भर चुका है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये टेबल आपको पता है। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? तो आंसर है 3p के बाद भरता 4s। 4s के बाद किस में भरेगा? तो 2f नहीं होता, तो 3d। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। हाँ या ना? बता चुका हूं ये तरीका आपको। तो 4s के बाद 3d, 4p, 5s। चीज वो ये जो अभी पढ़ाया था, इनर्ट गैस को मिक्स कर दिया हमने। और ये ऑफिशियली पूरा वैलिड तरीका आप देखना, आपको बुक्स में मिलता है। टीचर्स कई बार इसको बोलते हैं हाँ इनर्ट गैस लिख के आगे कर लो, जल्दी हो जाता है। लॉजिक नहीं बताते, आपको पता नहीं है कैसे, क्यों यहीं क्यों लिखा, इसके आगे कैसे आया। समझ आया आपको? इस ट्रिक का एक और फायदा है, पिछली ट्रिक में लिखने में बहुत टाइम लग रहा था, बार बार ब्रेक मार के देखना पड़ रहा था कहां तक पहुंचे कहां तक नहीं पहुंचे। इस ट्रिक का एक फायदा है, एस अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करेगा। चालू हमेशा एस से होगा और एस अपने आप को कभी रिपीट नहीं करने वाला है। इट मींस इससे पहले पहले आपका आंसर आ चुका होगा, उससे पहले पहले आपका आंसर आ चुका होगा। क्लियर हो गया? ये लो, तो यहां 18 और 2 20 और 10 30 और 4 34। आया ना? 100 को देखो दोबारा, 100 से पहले कौन है? रेडॉन। रेडॉन 86, इसका मतलब 6p6 तक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुका है। तो अब कहां भरेगा? 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p। इससे ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि उसके आगे तो 8s आता है, s कभी भी रिपीट नहीं होने वाला है। हमने एक फ्लो में लिख दिया 7s, 5f, 6d, 7p। ये ट्रिक्स अभी अभी समझाइए। 86 और 2 88 और 12 100 मींस ये भी खत्म कर दो, हटा दो। आया समझ में? देखो चुटकी में काम हो गया। जहां हमें बहुत स्पीड के बाद भी, जब तक आपको मेरा ट्रिक नहीं पता तब तक तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल टास्क हो रहा था। मैंने ट्रिक बताई तो 2 लाइन 3 लाइन में आपने लिख तो दिया, लेकिन अगर ये वाली फाइनल ट्रिक लगाएंगे तो देखो विद इन कुछ फ्यू सेकंड आ गया आंसर। एक एग्जांपल और देता हूं लास्ट। अगर मैंने कहा एटॉमिक नंबर 51 है, कैसे करोगे? क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? मतलब 4p तक तो भर चुका है, तो 5s में भरेगा। फिर 3f नहीं होता, 4d में भरेगा, 5p में भरेगा। उसके बाद 6s आएगा नहीं, क्योंकि s कभी रिपीट नहीं होगा। तो अब क्या करोगे? 36 और 2 38 और 10 48 और 3 51। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ये मेरा ट्रिक्स का काम हो गया है खत्म। होप आपको ये ट्रिक एकदम जबरदस्त लगी होगी। शायद ही किसी ने ऐसी ट्रिक पहले देखी होगी, सुनी होगी। ठीक है, अपने कमेंट्स जरूर लिखो। लाइक सेक्शन में कमेंट्स आएंगे तो ही कल मैं पीरियोडिक टेबल का एक नया ट्रिक आपको दूंगा। कमेंट्स नहीं हुए आलसियों की तरह तो कोई ट्रिक आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना।
और इस ट्रिक को आप लगाओ, आज के बाद आपको पीरियोडिक टेबल और कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैक्सिमम कमेंट्स लिखो, अच्छा लगता है तो अच्छे लिखो, बेकार लगा तो बेकार कमेंट लिखो। क्लियर? और हैशटैग क्या है हमारा? केमिस्ट्री रटना नहीं है। आज फिर मैंने आपको प्रूव किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।